हम आज एक एक्टिविटी करेंगे। वो एक्टिविटी में बच्चे लोगों को समझ आएगा कि माँ बाप कितना कष्ट कर रहे हैं। और वो जो क्वेश्चन ये लोग पूछते ना, आप इतना कमा रहे हो, आप पैसे पूरे कहाँ लगा रहे हो, तो आज लोग को मालूम पड़ेगा कि हम लोग कितना कमा रहे हैं और कितना पैसा किस किस में लगा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो पैसे दिया तुम लोग को, ठीक है। अभी तुम लोग मेरे को बोलो तुमको कितने कितने खर्चे मालूम होंगे। तुम लोग का हमेशा का क्वेश्चन रहता ना, मुझे ये नहीं दिलाते, मुझे वो नहीं दिलाते, मेरे को ये नहीं खिलाते। मम्मी कुछ भी नहीं रहता, छोटा मोटा रहता है। छोटा मोटा खर्चा। अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं। तुम बोलो तुमको क्या लगता है कितने खर्चे होते होंगे। क्या छोटे मोटे, क्या है छोटे मोटे बोलो। वेजिटेबल्स रहते हैं। वेजिटेबल्स, ओके। हाँ, दूध और किचन के लिए सामान लाना, बस। अच्छा उतना ही, आधा पैसे में हो जाएंगे। इसके आधे पैसे में हो जाएंगे पक्का। कुछ भी नहीं दिलाते। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो घर पे तुम रहते हो, ठीक है, उसका रेंट। रेंट कितना रेंट? ज्यादा नहीं होता ना। कितना? ठीक है, 2-3 हजार होता है रेंट। नहीं हाँ ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। फिर उसके बाद दूध, जो गुटकू 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 पीते हो ना, मम्मी बूस्ट चाहिए, मम्मी हॉर्लिक्स चाहिए। सॉरी, ओके अब बोला ना, इतना ही तो है। और उसका क्या रहेगा? उसका कितना जाएगा? मिनिमम अभी एक क्या- 2-3 अभी हजार क्या जाएगा। बोलोगे? जो मैंने बोला वेजिटेबल्स, फिर से वही बोलोगे? हाँ, वेजिटेबल्स कब कब लेकर आते हैं? वीकली वंस। हाँ, वीकली वंस वेजिटेबल्स लाते हैं, तब जाके घर चलता है। तो वीक में ठीक है कितने वीक, मम्मी। मंथ में कितने वीक्स होते हैं? इजी है, इनको खाना तो खा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि मम्मी, कहाँ से आ रहा है। मम्मी मैं बोलता हूँ ना, ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन आप हमें कुछ भी नहीं दिलाते। अच्छा इतने रुको सारा- रुको रुको, क्या और अभी बाकी क्या है बोला? बेटा। एक सेकेंड हाँ, रुकिए बेटा बोला। जी, हाँ। रुकिए रुकिए, बोलो, सबर। बोलो। और कुछ नहीं फ्रेंड्स। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बताती हूँ फ्रेंड्स इन लोग को। और हाँ, दूध हो गया, रेंट हो गया, हाँ, वेजिटेबल्स हो गया। हाँ। वेजिटेबल्स मंथ में तीन हो गए। 4 वीक्स आते हैं, तो 4 वीक्स उसके वेजिटेबल्स, मतलब वहां पे एक 2-3 हजार तो गया। ओके, 2-3 रहता है। तो फिर एक वीक में तुमको 500 मिनिमम लगता है, बेसिक टू बेसिक वेजिटेबल्स। कभी टोमेटो ही तुमको 50 रुपीज किलो होता है। हमने ज्यादा तो नहीं सोचा था। ज्यादा नहीं सोचा था। और बाकी है बेटा, रुक जाओ। और बीच में तुमको नॉनवेज खाना होता है, हाँ। बाहर का जंक फूड Non-veg खाना तो ये होता सब है, कुछ तो normal उसके लिए भी जाता है। ज्यादा कितना नहीं तो भी महीने में तुम लोग अगर 2 बार भी खा लिए ना, तो 1000-1500 तो किधर नहीं गया। चिकन का रेट कितना है? मटन पता है तुमको कितना केजी है? पता नहीं। ऑलमोस्ट 1000 तक है। 900 चेंज, 800 चेंज, 1000 तक है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा स्कूल फीस, हाँ, तुम्हारा ट्यूशन फीस, ओ याद आ रहा है इन लोग को? क्लिक हो रहा अभी एक 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 एक। नहीं मम्मी, ट्यूशन इतना हो फीस, गया, तब भी स्कूल ज्यादा फीस, नहीं होगा ठीक मम्मी। है। हम मम्मी थोड़े स्कूल मोटे के लिए पूछते बुक हैं। चाहिए, मम्मी स्कूल के लिए ट्रिप पे जाना है 1500 चाहिए, मम्मी एक्सकर्शन के लिए इतना चाहिए, ये सब जा रहा है। और करंट बिल, मेन थिंग, ये सब तो बेसिक्स है ना। करंट बिल करंट बिल कितना आता है मम्मी? कितना आता है मम्मी? ये जो तुम 200 पूरा आएगा। लाइट मिनिमम 1000 या 200 तो आएगा। 200 आता है। 1200, 200 आता है पास। उससे ज्यादा क्या नहीं। तुम्हारा करंट बिल आता है 2000 आता है करंट बिल, समझ रहे हो तो ही आप? ऑन करता है लाइट। ये लाइट तो ऑन, on करता फैन है, ऑन कर दिए, तो- चलते बने। अपना क्या जा रहा है? यही लाइट ऑन नहीं किए, करते, चलते ये हैं off बने, नहीं करता। सिस्टम ये चला करता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब रूम में का ऑन, करते हैं। कोई ख्याल नहीं है। फिर एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन आता है, क्या हुआ मम्मी? और कुछ ही तुमको ठीक याद है, आ रहा ये होगा सब कुछ तो हो गया। जो तुम- हमने पूछा था वो कहाँ है? क्या? हमने जो पूछा था वो पीसी चाहिए था, उसमें वो लगाने के लिए स्टैंड चाहिए था, ये सब तुम्हारे कुछ को पूछा घर था। का एक इंसान अगर हाँ, फॉर एग्जाम्पल हाँ, बोलो बोलो। 20,000 या 30,000 कमा रहा होगा, हाँ, अब तुम लोग कैलकुलेट करो, ठीक है। हाँ, 30,000 अगर कमा रहा होगा, 30,000 तो मैं उसका कैलकुलेशन आपको बता रही हूँ। हाँ, अगर 30,000 वो कमा रहा, हाँ, उसमें से तो उसको उसका रेंट ही होगा 5-6-7,000, ठीक है। ठीक है। तो हटाओ 7,000, हाँ, हटा दिया। कितना बचा? 7,000 निकाल दिया। हाँ ठीक है, 30,000, 23,000 में चलो। ओके, उसमें से हाँ। तुम्हारा दूध का बिल जाएगा 3,000। 3,000? हाँ, मैंने तो 500 समझा था। तुमको पता है दूध लीटर कितना मिलता है? कितना? 75 रुपीज है ना? 80 रुपीज लीटर। क्या? हाँ, दिन हाफ मंथ में 30 डेज होता है, Sorry, 30 दिन। 30 30 दिन का Guys, कितना आप हो भी रहा है? बोलो इनको थोड़ा सा। 3,000 चेंज हो रहा है, फिर भी मैं 3,000 नहीं, लगा रही हूँ। 30,000 कितना है। बचा? 20,000 बचा। 20,000 20,000 में से 20,000 20,000 में से करंट बिल 2,000 निकाल दो, कितना बचा? करंट बिल 2,000 ना? 18,000, 18,000 18,000 बचा। हाँ, अब 18,000 में से हाँ, तुम्हारा ट्यूशन फीस 5,000। कितना बचा? मैं ये गलत है कितना मम्मी। बचा? ये तो गलत है। गलत क्या है उसमें? ट्यूशन जाते हो ना तुम लोग, दोनों जाते हो, एक एक घर में 2-3 बच्चे होते हैं, उनके ट्यूशन फीस लगते हैं। 13,000 बचा। 13,000 बचा। बचा। उसमें से वेजिटेबल्स वीकली वंस 500 भी गया, तो 4 टाइम्स इन ए मंथ, मतलब 2,000। कितना बचा? 11,000। 11,000 में से तुमको, आप गलत कर रहे हो ये। क्या गलत कर रही हो? मैं सही बात कर रही हूँ। उसमें से फिर ठीक है, 11,000। एक सेकेंड, थोड़ा सा तो कर सकते हो। तो एक बचा है सेकेंड, ना मम्मी। एक सेकेंड,
ये है, बच्चे लोग भाग रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं बच्चे लोग, ठीक है। अब उसमें से बीच में तुम लोग को चिकन खाना है, मटन खाना है, बाहर का पिज्जा आप ये खाना सब है, कुछ कहाँ से बर्गर लेकर खाना आते हो, है, मम्मी? मेरा पानी पूरी खाने का मन कर रहा, मम्मी, ये नहीं, पूरा, गलत है। उसके लिए तुम लोग 1000 लगाओ। अभी बचा कितना? 10,000। अगर खुदा ना खास्ता कभी तुम लोग को हेल्थ इशू आया, या घर में मुझे हेल्थ इश्यूज आया, कुछ भी आया, हॉस्पिटल जाने के खर्चे, डेली गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से आ रहा भैया? पेट्रोल पंप से आता है पेट्रोल पंप में कितना डालना पड़ता है भैया पता है? 500। 1000। हाँ हाँ, ऐसा ये गया, तो क्या है, 9,000 1000 तक चला गया यार। 9,000। अभी 9,000 में से और कुछ खर्चे तुमको याद आ रहे? क्या याद करो खर्चे? तुम लोग के खर्चे याद करो ये भैया, जो बच्चे मतलब तो याद snacks करो कुछ रे। तो खरीद लेते हैं। स्नैक्स कुछ तो खरीद लेते हैं। जब तुम लोग दुकान हमेशा बाहर कदम लगाते हो घर से, 500 के बिना तुम लोग खत्म करे घर तो वापस नहीं आते हो। 500? ओ, तू ही सब कुछ लेता तूने है। किया, मैंने क्या किया? मैं 500 200 का दर सामान दर लेता हूँ, के- ये 300 का सामान लेता है। देखो इसको, अच्छा। इसको देखो। तो तूने कब लिया 500 का? ये है, बोलता है। जब अपने पे आया तो हाथ झाड़ लिया, और हमें क्वेश्चन करते कि हमें तो कुछ दिलाते ही नहीं हो। हाँ, वो तो तुम्हारा सच स्कूल है। फीस, स्कूल फीस ज्यादा है मम्मी। हाँ जा रहा है ना मम्मी। जब हम लोग उसको बचा हुआ जो भी अभी 9,000 बचा, उसमें से छोटे मोटे खर्चे कुछ भी रहते, घर पे कोई रिश्तेदार आ गया तो उनको लगाओ, या हम किसी के फंक्शन में जा रहे हैं, या किसी के घर पे बर्थडे पे जा रहे हैं तो उनको गिफ्ट लेना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये सब होता है। तो ये पूरा जो खर्चा है तुम लोगों का, हाँ हाँ, उसमें से अगर गनीमत किस्मत से अगर अपने को एक 5,000 भी महीने में बच जाए, हाँ। और बीच में EMI, वो तो भूल ही गए हम। EMI ज्यादा होते हैं। EMI तो भर रहे हैं ना। गलत है, हाँ। कोई एक चीज का 3,000 EMI जा रहा है, या 5,000 जा रहा है, तो कितना बच रहा है बेटा? आखिर में 0 बच रहा है। मतलब 30,000 आया जिस दिन गया। आया उस दिन गया। क्यों जाता है? फिर भी हम लोग उसमें भी बचावट कैसे ना कैसे करके, मम्मी लोग कभी छोटा मोटा चिल्लर जो बच गया, जो हम लोग वेजिटेबल्स के लिए जाते हैं तो 50-100 रुपए जो बच जाता है वो लेकर आके हम लोग उसको छुपा के लगाते हैं, और जब इमरजेंसी सिचुएशन ये आता है गलत तब हम है, उसको मम्मी। निकाल के यूज करते हैं। अभी बोलो, हमको ये नहीं दिलाते, हमको वो नहीं दिलाते, बोलना आसान है। एक महीना तुम लोग कर पाओगे अगर मैं तुम लोग को 30,000 सैलरी लाके तुम्हारे हाथ में रखूं तो? नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या? ऐसा तो नहीं होता ये तो मम्मी। cheating कैसे है। नहीं? उसमें चीटिंग क्या है बाबा? तुम लोग मुझे बताओ, आप लोग भी मेरे को बोलो कि इसमें चीटिंग क्या है। चीटिंग है और थोड़े पूरा। बहुत जो छोटे मोटे और ज्यादा बड़े खर्चे होंगे, मैंने तो लोग को गिनवाया ही नहीं अभी तक। आप लोग भी मेरे को बोलना कमेंट में कि और क्या क्या मैंने मिस किया होगा तो, ठीक है? बोलो। मतलब जिनका ज्यादा होता है सैलरी, उनका तो अच्छा होगा ना। ऐसा नहीं है बेटा, उनका भी जब ज्यादा सैलरी है तो अपने को लगता है कि हाँ ज्यादा सैलरी है तो उन लोग को बहुत सारा बच जा रहा होगा, वो लोग छुपा के रखते होंगे। ऐसा नहीं है, वो नहीं, लोग के नहीं, हिसाब से उनके उनका- खर्चे भी होते हैं। नहीं, उनका ज्यादा ही रहेगा, उनको बचा भी रहेगा, उसको भी देंगे ना। उसको ऐसे हाँ बोलो। ठीक है, उनको भी देंगे। हाँ। बीच में कभी कभी जब पैसे कभी रुक जाते हैं, मम्मी हाँ। 500 देना, मम्मी 200 देना, मम्मी दोस्तों के साथ केक खाने जा रहा, मम्मी पानी पूरी खाने जा रहा। ये पूरा कहाँ से आ रहा बेटा? दोस्त के साथ मजा दोस्त के करने। साथ ऐसे। आप लोग ये बात समझो कि मैं 30,000 दे के भी मैं कुछ नहीं बचा पा रही, तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो 10,000, 15,000, 20,000, 10,000, 15,000, 20,000 सैलरी में भी जी रहे हैं। वो लोग कितना कट डाउन कर रहे हैं। मैंने आप तो लोग के घर पे 500 सामान दिया है, आप लोग के घर पे बहुत सारा सामान है, लेकिन बाहर बहुत सारे लोगों के पास ये सब कुछ नहीं है, फिर भी उसमें भी बहुत सारे बच्चे समझ रहे हैं। क्या करें? अभी आप बोलो, मम्मी आपको नहीं दिला रही या दिलाना नहीं चाह रही, या क्या है रीजन? रीजन तो वही है कि Reason तो बच ही वही है, नहीं रहा। बच ही नहीं रहा पैसे। आया बात समझ में? पैसे बच ही नहीं रहे हैं। अब सब हम आपसे माँ बाप कुछ के भी पास नहीं जाके पूछेंगे। बस ऐसे चुटकी में हम भी बोल समझ देते रहे हैं। हैं कि पैसे नहीं बच रहे हैं। आपके घर में भी ऐसा हो सकता है, जाओ मम्मी के पूछो, पापा को पूछो। मैं चाहती हूँ कि हर एक माँ बाप अपने बच्चों को बिठा के उनको बोले। थोड़े लोगों के तो बहुत सारे EMIs होते हैं, महीने में इसका EMI, उसका EMI, पता नहीं कितने घर का EMI होगा, गाड़ी का होगा, या हेल्थ का कोई इश्यूज होगा, उसके वजह से होगा। आप लोग एक बात समझ लिए कि माँ बाप का फर्ज होता है बच्चे लोग को बिठाए। ये लोग भी मुझे हमेशा बोलते हैं कि मम्मी आप हमको कुछ नहीं दिलाती हो, आप मैं कुछ भी पूछूं आप ऐसी मना कर देती हो। मेरे दोस्त के मम्मी, पास मैं है, मेरे आपसे- पास दोस्त आपसे के कुछ पास भी नहीं वो है, पूछूंगा मम्मी। लेकिन चलो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ, और आप लोग भी समझे कि माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को बिठाए और उनको कहे कि ये है बेटा हमारा सिचुएशन। ये हम बच्चों लोग के साथ, बच्चे छोटे हैं उनको क्यों तकलीफ देना, सोच अच्छा है, लेकिन इस वजह से जब हम बच्चों को बिठा के उनको रियलाइज कराते हैं, उनको महसूस कराते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है अपने घर में, तब एक तो बच्चे लोग समझना शुरू करेंगे। दूसरी बात ये नहीं रहेगा कि मम्मी पापा आप लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते हो। वो लोग को भी समझ में आना चाहिए कि एक माँ एक पिता उनके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, कितना कुछ वो लोग अपना पूरा भूल जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे माँ बाप वो प्रेशर आप लोग को दिखाते नहीं है। वो लोग खुद से कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, मम्मी या पापा दोनों।
सैक्रिफाइस करते हैं और बच्चों के ख्वाहिश पूरे करते हैं। ये पूरा करने के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे आके बच्चे लोग एक सवाल बोल देते हैं, आप लोग ने हमारे लिए किया ही क्या है? पढ़ाना तो आप लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी था, आप लोग का जिम्मेदारी है, खिलाना आप लोग का जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग ने पैदा किया इसलिए आप लोग का जिम्मेदारी है। भैया प्लीज समझो, ऐसे नहीं होता। अगर एक दिन आपके माँ बाप आपके लिए कुछ भी करना छोड़ दे, आप अकेले खड़े होके सोचो, जब कल के दिन आप भी माँ पिता बनोगे तब वो सिचुएशन, बोलते हैं ना यूजुअली इंडिया में एक कहावत होता है, जब माँ बाप बनोगे तब समझ जाओगे। ये मैं इन लोग को भी बोलती हूँ। आज तुम लोग इतना फुदक रहे हो, इतना इतना उछल रहे हो, लेकिन जब तुम एक फादर बनोगे, एक पिता बनोगे, एक लड़कियां माँ बनेगी, तब तुमको समझ आएगा तुम्हारे माता पिता का वैल्यू। फ्रेंड्स, आप भी अपने हम लोग पेरेंट्स से ऐसे जाके बात- बैठो और उनसे बात करो। टॉपिक्स में बात करो। मम्मी सॉरी सॉरी मम्मी। सॉरी नहीं है बेटा। अब ये सोचो, बारिश गिर रहा है, ये तो रेनी सीजन है, ये रेनी सीजन में आप लोग को पता है, आप लोग न्यूज़ देख रहे हो कि दुनिया में क्या चल रहा है। हर साल जब भी बारिश होता है, इधर तमिलनाडु रहने दो, वहाँ पे बहुत सारा पानी आ जाता है। और अभी मुंबई में चल रहा है। मुंबई में क्या चल रहा है? मुंबई में आप लोग न्यूज़ देखो बेटा, क्या अपडेटेड चालू है? रहना ज़रूरी है ज़िंदगी में। मुंबई में बहुत सारा पानी आके सब कुछ चले जा रहा है। एक घर कोलैप्स हो गया जिसमें 5 लोग मर गए। 5 लोग मर गए। हाँ, घर नीचे गिर गया बारिश के कारण। ऐसे बहुत सारे लोग के घर चले जा रहे। हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास तो घर है, हम खा रहे पी रहे, अच्छे से एंजॉय कर रहे, सो रहे, लेकिन एक बार उन लोग के बारे में सोचो, क्या हम उन लोग को कोई मदद कर रहे हैं? उनके बारे में कोई सोच रहा है? नहीं। फ्रेंड्स, ये सुनने के बाद हम चाहते हैं कि आप लोग भी वहाँ पे जो रहता है मेन गवर्नमेंट का, जहाँ पे डोनेशन ये सब कुछ देते हैं, वो आप दो, थोड़ा सा दो, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब लोग जो थोड़ा सा हमारे बच लिए कर बहुत हैं। थोड़ा है। कैसे हेल्प हो जाएगा, हमारे लिए बहुत थोड़ा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा है। ज्यादा है। क्योंकि बिल्कुल। हम तो बहुत अच्छा रहेंगे, घर है, सब है, लेकिन उनके पास उतना नहीं रहता है। मेरी मम्मी हमेशा एक बात कहा करती थी, अपने से छोटों को देख के खुश रहो, और अपने से बड़े जो है, जो जिनके पास सब कुछ है, बड़े बड़े गाड़ी है, घर है, पैसा है, सब कुछ है, उनसे उनका वो उसको कमाने का वो तरीका सीखो, लेकिन जिंदगी में रोना बंद करो। जो अपने से नीचे लोग हैं उनको देखो। एक एक बंदा जिसके पास पैर नहीं है, लेकिन हमारे पास पैर है, हम चल सकते हैं, वो फील हो रहा है कि मेरे पास भी अगर पैर होता तो मैं चलूंगा। एक के पास साइकिल है, एक के पास गाड़ी है। साइकिल वाला सोचता कि मेरे पास गाड़ी होता तो कितना अच्छा होता। गाड़ी वाला ये नहीं सोचता ना कि मेरे पास एटलीस्ट गाड़ी है, साइकिल तो नहीं है मेरे पास एटलीस्ट। वो कार की सोचता है। अच्छी बात है, लेकिन हमेशा वो भाग दौड़ी में हम मेरे को- एक्चुअली जीना भूल जा रहे हैं। मेरे को अभी समझ आया कि पापा और मम्मी क्यों बोलते हैं अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा बनो, ताकि सैलरी भी अच्छा है, थोड़ा सा ऐसे सिचुएशन कभी हमारे हर माँ बाप बच्चों को चाहते ना हैं कि आए। उनके बच्चे अभी समझ आता है। ग्रो करे, लाइफ में सेटल करे, लेकिन बच्चे लोग, आप लोग भी अपने माँ बाप को समझो, अपने घर के सिचुएशन को समझो, कि माँ बाप बच्चों के साथ बैठे, उनसे बात करें, उनको समझाए कि वो लोग क्या क्या कष्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बच्चे छोटे हैं ये नहीं, अभी आजकल का ज़माना अलग है, बच्चे लोग सब कुछ समझते हैं, तो हम उनको बिठा के समझाएं, उनसे बात करें, खुल के बात करें कि भैया ये चल रहा है, अभी आप लोग बोलो हम कैसे करो। अगर आप लोग के पास कोई न्यू आइडियाज़ है तो प्लीज हमें बताएं। अब आप लोग भी बताओ। हमें कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपके पास कोई न्यू आइडिया है कि इसमें और ये भी कर सकते हैं, ऐसे हम मदद कर सकते हैं बच्चे लोग। और बच्चे लोग, आप लोग भी अपने माँ बाप को समझो, बस उनका दिल का बोझ बहुत कम हो जाएगा। अभी ठीक है? हम कैसे आपको हेल्प करें? वो आप लोग सोचो। चलो गाइस, होप आप लोग समझ गए होंगे, एक दूसरे को समझ के परिवार चलाना ही इम्पोर्टेंट है। साइनिंग ऑफ। Wind Wind trouble। trouble।